विधायक जी, 10 साल आपकी सरकार रही, राजनीतिक सचिव रहे, सीएम के आप, एमएलए भी बने। क्या काम-काज आपने कराए, क्या उपलब्धियाँ रही आपकी? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है, पलवल में बहुत विकास कार्य हुए। आज आप देखिए, गवर्नमेंट स्कूल के वहीं हमारा इंडोर स्टेडियम बन करके तैयार हो गया। जिला स्तरीय स्टेडियम घोघेरा के अंदर हमारा बनता है। आपने बात करी स्टेडियम की, स्टेडियम बना ही नहीं, कब से? अरे आपने देखा होगा खेल स्टेडियम, बहुत दिन से बात कर रहे देखिए, हो, बना ही नहीं। मैं दिनेश जी, अमृत योजना के तहत जो काम बताए सीधे, लेकिन वो उसमें काम तो अच्छी क्वालिटी का हुआ नहीं। आज भी समस्या है, जलभराव रहता है शहर में, 189 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हो गया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बताए, बात करी बड़े बड़े हाईवे, केएमपी, बहुत बड़ी उपलब्धियां थी, लेकिन आज भी जो सड़कें टूटी रहती हैं, लोग परेशान रहते हैं। जैसे आपका रसूल जो फ्लाईओवर है, बड़ी लंबे समय बना, लोग परेशान रहे, फाटक पार करके आते जाते तो वो भी सड़कें टूटी रही। देखिए कितनी क्या जो जब किसी जो प्रोजेक्ट को बनाया जाता है, पहले हो नहीं हो सकता कि उसको ठीक कर लिया जाए, लोग परेशान ना हो। यूनिवर्सिटी की बात करें, बड़ी बड़ी नवोदय जो बात करें, और भी इस तरह बड़ौदी कॉलेज खुला है, लेकिन आज भी ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बड़ी परेशानियां हैं। वहाँ के मतलब कीचड़ भरी रहती है और सामने स्कूल के बच्चे आ नहीं जा सकते। पलवल चौपाल की चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं पलवल विधायक दीपक मंगला। उनसे बातचीत करेंगे 10 साल भाजपा की सरकार में क्या कामकाज हुए और क्या वो आगे करने की उनकी प्लानिंग है, क्या घोषणाएं जो ऐसी हैं जो जिन पर काम करना बाकी है। स्वागत करते हैं पलवल चौपाल। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विधायक जी, 10 साल आपकी सरकार रही, राजनीतिक सचिव रहे, सीएम के आप, एमएलए भी बने। क्या कामकाज आपने कराए, क्या उपलब्धियां रही आपकी? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है, पलवल में बहुत विकास कार्य हुए। अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन को लेकर के हमारे पलवली केवल एक ऐसा जिला था, कोई नवोदय विद्यालय नहीं था। रसूलपुर में हमने नवोदय विद्यालय 28 एकड़ में बनवाया, बन करके तैयार हो गया, घोषणा हुई और बन करके तैयार हुआ, क्लासें लग रही। हमारे यहाँ अब तक जो यूनिवर्सिटी रही, वही यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हमारे पलवल में दुधौला में विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनी, आपने देखा, हमारी सरकार ने घोषणा भी की और उसका उद्घाटन भी और क्लासें भी हमारी चल रही है। और मैं तो आपसे भी आग्रह करूंगा, आप गए भी होंगे, देखे हुए होंगे, देश की पहली यूनिवर्सिटी है। और ये मैं इसको अपने पलवल के बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की मानता हूँ। हमारे इस पलवल की ITI हाईटेक ITI हुई। अगर मैं बात करूं रोड्स की, तो हमारे यहाँ एलिवेटेड फ्लाईओवर बना, KGP, KMP, दिल्ली बड़ौदा रोड। आज कनेक्टिविटी की दृष्टि से आज हमारा पलवल केवल हरियाणा नहीं, देश में अव्वल बनने जा रहा है। आप अगर मैं बात करूं पलवल से लेकर के सोनीपत तक KMP के साथ साथ आप देखेंगे रेल कॉरिडोर का काम बड़ी तेज गति के साथ चल रहा है। अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ पर दो हमारे ROB बने हैं रसूलपुर के अंदर, हमारी सरकार में घोषणा हुई, बामनी खेड़े के अंदर, और बने भी हैं और बन करके तैयार हो गए। अगर मैं बात करूं, हमारा जो खादर का क्षेत्र है, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, फ्लड आती थी, पावर हाउस नहीं बनता था, क्योंकि भाई फ्लड आएगी, पावर हाउस बस्ट हो जाएगा। लेकिन आज अभी फ्लड भी आई, 66 kV का पावर हाउस बन करके तैयार हो गया। बहुत बड़ी सुविधा बिजली के नाते हमारे खादर क्षेत्र वालों को मिली। हमारे इस दो पेंटून पुल बने, बहुत बड़ी समस्या थी यमुना पार करने में। धनतरी के अंदर, गुरुबारी के अंदर हमारी सरकार में घोषणा हुई, बन करके तैयार हो गए। हमारी पलवल के अंदर शुगर मिल की क्षमता बढ़ी, हाई टेंशन तार हटी। पीने के पानी को लेकर के अगर मैं बात करूं, रेनीवेल योजना, हमारे गांवों में जो पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी, 85 गांवों के अंदर पीने के पानी की रेनीवेल योजना आई। अगर मैं अपने शहर के अंदर बात करूं, तो जो हमारा पुराना शहर है, वहां पर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मैं भी पहले अपने पुराने शहर में रहता था, मुझे पता है। 40-50 साल से हमारा पलवल का पुराना शहर वाला इलाका पानी की समस्या से जूझ रहा था। हमारी सरकार बनी, हमने 14 लाख लीटर का टैंक, आप जा करके देखेंगे तो आप भी ताजुब करेंगे, वो टैंक हमारा बन करके तैयार हुआ। आज हमारा जो जितना भी पुराना शहर है, चाहे वो थाई मोहल्ला है, चाहे कैलकला है, चाहे कैलकुर्द है, चाहे गुप्तागंज है, चाहे दरबार कुआ है, चाहे गाजीवाड़ा है, ऐसे सभी नीमतला मोहल्ला है, ऐसे में वो पानी हमारा जा रहा है। लोगों को उस समस्या से
हमारी निजात मिली है। हमारे अगर मैं बात करूं, पहले हमारे हैवी के ड्राइविंग लाइसेंस झज्जर में बनते थे, आज हमारे पलवल के बस अड्डे में बात करूं। अगर मैं बात करूं हमारे पूर्वांचल भाइयों के लिए, हमारे इस पलवल के अंदर कोई छठ पौंड नहीं था। आप देखेंगे हजारों की संख्या में 2 एकड़ में आप जाकर के देखे, छठ मैया के पूजन के लिए आज हमारा छठ कुंड बन करके तैयार हुआ। अगर मैं बात करूं हमारे इस कोई भी शहीदी स्मारक हमारे पलवल के अंदर नहीं था। आज आप जाकर के देखिए, शहीद उधम सिंह पार्क बना, उसमें आज हमारा शहीदी स्मारक बना है। जिले भर के सभी शहीदों के नाम नामांकित है। कोई भी ऐसा अवसर आता है तो वहां हम जाकर के अपने शहीदों को श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। हमारे यहाँ आज आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल के वहीं हमारा इंडोर स्टेडियम बन करके तैयार हो गया। जिला स्तरीय स्टेडियम घोघेरा के अंदर हमारा बन रहा है। ऐसे अनेकों काम हमारे इस कार्यकाल के अंदर हुए। हमारे अंदर पलवल के अंदर 189 करोड़ रुपए से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन करके तैयार हो गया है। मैं अगर विकास की बात करूं तो सारे में हमारे विकास कार्य हमारे हो रहे हैं। अभी पलवल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, बल्लमगढ़ से पलवल को मेट्रो से जोड़ा जा रहा है, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है। हाजी इतने काम, हमारा पलवल रजवा पक्का हुआ, भंगोरी रजवा हमारा पक्का, और रजवा के साथ साथ आप देखिए अलग से हमारी सड़क बनी है। अनेकों विकास कार्य इन समय के अंदर हमारे पलवल का हॉस्पिटल जो 100 बेड का, अब 200 बेड की उसकी हमारी हो गई है। आने वाले कुछ ही दिनों में वो 200 बेड हो करके वहां पर हमारा काम शुरू हो जाएगा। अब मैं सवाल करूं, आपने कहा कि जो है अमृत योजना के तहत जो काम बताए सीधे, लेकिन उसमें काम तो अच्छी क्वालिटी का हुआ नहीं। आज भी समस्या है, जल भराव रहता है शहर में। 189 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हो गया। देखिए मैं आपको बताऊं, सन 2011 में पलवल के अंदर 20 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता थी। केवल उस समय 2 MLD था। हमको भी नहीं पता था। हमारी 2014 में सरकार बनी, 2016 में हम इस सरकार को लेकर के आए, इस योजना को लेकर के आए। जब हम इस योजना को लेकर उसमें बहुत काम कर रहा है। बीच में थोड़ा काम रुका जब कोरोना काल आया, लेकिन आज वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन करके तैयार हो गया। सभी जगह वो कनेक्टिविटी की जा रही है। पानी भराव को लेकर के भी मैं आपकी बात का पूरा जवाब दे रहा हूँ। पानी भराव को लेकर के भी हमने यहाँ का एक मास्टर प्लान तैयार, पहले कोई योजना नहीं। आज हम जहाँ पर छोटे हिस्से में जल भराव नहीं होगा शहर में, नहीं, जो छोटे हिस्से में पानी भरता है वहां पर कैच पिट बना करके उस पानी की निकासी को किया जा रहा है। सारे पानी को सीवरेज से जोड़ा जा रहा है। आपने बात करी स्टेडियम की, स्टेडियम बनाई नहीं कब से? आपने देखा होगा खेल स्टेडियम बहुत दिन से बात कर रहे हैं। देखिए मैं दिनेश जी, पलवल का जो स्टेडियम है उसमें आपने अब ट्रैक बनवाया, बहुत दिन से खिलाड़ी जो रेस लगाते हैं बच्चे परेशान रहे, घूमने वाले परेशान रहे। दिनेश जी मैं अपना आपको जवाब देता हूँ, मैं आपको भी अपने साथ लेकर के जाता हूँ। इंडोर स्टेडियम हमारा बन करके तैयार, अच्छा स्टेडियम बना है, लेकिन हम उसमें एक बात और चाह रहे हैं, हम उसमें AC का प्रोविजन करना चाहते। और मुझे लग रहा है आने वाले चंद दिनों के अंदर ही हो सकता है, हम आने वाले चंद दिनों में ही हम उसका उद्घाटन करेंगे। जो हमारा घोघेरा के अंदर स्टेडियम, उसमें आज हम घटिया सामग्री लगाई गई, वो बन के तैयार नहीं हो रहा। देखिए अगर कहीं आरोप लगाना एक अलग बात होती है, आरोप सिद्ध होना एक अलग बात है। अगर कोई भी दोषी, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो ठेकेदार है, मेरी बात को पूरी होने दो। अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की सरकार है, चाहे हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी रहे, कार्रवाई होने का काम भी हमारी ही सरकार के अंदर हुआ। आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बताए, बात करी बड़े बड़े हाईवे KMP, बहुत बड़ी उपलब्धियां थी, लेकिन आज भी जो सड़कें टूटी रहती हैं, लोग परेशान रहते हैं। जैसे आपका रसूल जो फ्लाईओवर है बड़े लंबे समय बना, लोग परेशान रहे, फाटक पार करके आप जाते तो वो भी सड़कें टूटी रही। देखिए कितनी क्या जो जब किसी जो प्रोजेक्ट को बनाया जाता है पहले वो नहीं हो सकता कि उसको ठीक कर लिया जाए, लोग परेशान ना हो। देखिए दिनेश जी, मैं आपकी जो आपने ये कहा कि इसमें जो समय लगा, देखिए ये दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना काल है, 1.5 साल हमारा उसमें लगा। 1.5 साल तक हमारा काम कोई भी नहीं सुचारू रूप से हो पाया। अब कोरोना काल गया, हमारा हमारे RO भी बन करके तैयार, और आप देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से आ जा रहे हैं। और जो हमारे यहाँ पलवल के अंदर जाम की स्थिति रहती थी,
जो हमारा ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बना है, जाम की स्थिति से हमें छुटकारा मिला है। हाँ, आज मैं भी सहमत हूँ, हम जो यूपी अलीगढ़ की साइड से आते हैं वहां पर हमारा जाम है, लेकिन वो भी हमारा इंटरचेंज पेलक में बन करके तैयार हो गया है। यूपी से आने वाला सारा हैवी ट्रैफिक उस इंटरचेंज से केजीपी पर चढ़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जाम 100 की 100% आपके सामने ही है। आपके विपक्षी नेता है वो आरोप लगाते हैं कि 6 लेन बनना था, 4 लेन बना दिया। जो प्रोजेक्ट आगरा में वहां के लोगों ने लगने नहीं दिया, यहाँ थोप दिया आपके ऊपर। मैं माननीय अपने विपक्ष के नेताओं को ये कहना चाहूंगा कि हमने इस पलवल को 2 हिस्सों में बांटने से रोका। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गडकरी जी को यहाँ से पलवल से लेकर के जो मानेसर तक के एमपी का उद्घाटन हो रहा था, वो कार्यक्रम यहाँ रखवा करके हमने इस पलवल की दिशा को सुधारवाने का काम किया। आज हमने वहां पर जो हमारा एलिवेटेड फ्लाईओवर की हमने घोषणा करवाई, माननीय गडकरी जी से हमारी घोषणा हुई, एलिवेटेड फ्लाईओवर बनकर के तैयार हो गया, 4 लेन हमारा एलिवेटेड बना है, 10 लेन नीचे है। ये विपक्ष का आरोप है। क्या अब ये मेरी बात पूरी सुनिए, 4 लेन बन गया, वो चाहते थे कि यहाँ काम ना हो, 6 लेन के कह करके काम रुकवाने का काम किया। 6 लेन कहते वो 8 लेन कहते, 8 लेन बन जाता वो 10 लेन करते। विपक्ष का नहीं, विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन काम रुकवाने को, मुझे पता है भंगुरी रजबे का हमारा काम हो रहा था, उस काम को रुकवा दिया गया। उसमें पीली ईंट लगी थी, मैंने देखी खुद। देखिए, अगर कहीं भी कोई भी अगर इस तरीके की अगर कहीं भी कोई शिकायत आती है, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली हो। हम उस पर शिकंजा करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती। जब आप 4 लेन से ऊपर से निकलते हो, क्या आपको लगता नहीं है पतला बना है ये? देखिए, जब मैं निकलता हूँ, अगर आप भी निकलना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ मैं कम से भी कम 25 बार गया, 25 बार इस पे एलिवेटेड फ्लाईओवर से होकर के आया। पलवल का बदला हुआ स्वरूप नजर आता है। एक हुड्डा सरकार में नर्सिंग कॉलेज का जो उद्घाटन हुआ, उसमें स्टाफ नहीं बिठा पाए, आप शुरू नहीं करा पाए। देखिए, हमारे यहाँ 10 साल तक ऐसी पड़ी रही बिल्डिंग। हमारे यहाँ पेलक के अंदर मेडिकल कॉलेज, वो तो अभी घोषणा हुई है। हमारे यहाँ पलवल के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसी में हमारा नर्सिंग कॉलेज बन रहा है, और उसी में ही हम एक ट्रॉमा सेंटर ला रहे हैं। क्योंकि पलवल के अंदर देखिए, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज है वही नर्सिंग कॉलेज होता है, होना चाहिए, और वहीं पर ट्रॉमा सेंटर। हमारे पलवल के अंदर भी अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बड़ी भारी दिक्कत आती है, वो ट्रॉमा सेंटर भी हमारे यहाँ बन रहा है। निश्चित तौर पर पूरी इसकी हमारी बहुत इसकी पूरी कागजी कार्रवाई हमारी पूरी बात करी, यूनिवर्सिटी की बात करी, बड़ी बड़ी नवोदय जो बात करें, और भी इस तरह के कॉलेज खुला है। लेकिन आज भी ऐसे सरकारी स्कूल जहाँ स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बड़ी परेशानियां हैं, वहाँ के मतलब कीचड़ भरी रहती है, और सामने स्कूल बच्चे आ नहीं जा सकते। आप करते हो यूनिवर्सिटी की बात, अपने मतलब कि सरकारी स्कूल सुधार नहीं हुआ, स्टाफ नहीं ला पाई। देखिए, मैं इस बात में मैं सहमत हूँ, और मैं कोई इसमें स्टाफ की कमी है, टीचर्स की कमी है, लेकिन सरकार 10 साल का राज रहा आपका। देखिए, सरकार देखिए 70 साल का बिगड़ा हुआ ढांचा एकदम नहीं सुधरता। 10 साल में नहीं सो रहे, और समझाइए आपको। हम देखिए, आज हम मेरिट के आधार पर नौकरी दे रहे हैं, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है। धीरे धीरे काम पलवल का सारे हरियाणा में बहुत ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं जिनसे आम जनमानस के जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। अब पहले ये नौकरियां लगती थी, बगैर रिश्वत के नौकरियां नहीं लगती। और मैंने ये भी देखा है कि पहले लिस्ट आया करती थी, इस मंत्री का रिश्तेदार लगेगा, इस अधिकारी का रिलेटिव लगेगा, लेकिन आज पलवल के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लग रही है। उसकी युवा को काबिलियत के आधार पर नौकरी लग रही है। और मैं एक बात भी कहना चाहूंगा, इसमें ये भी नहीं है ये पक्ष का नेता विपक्ष का नेता है, जिसका बच्चा काबिल है उसको नौकरी मिल रही है। आपने देखा भी होगा, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि। सरकार बनेगी अगली? देखिए, आप अभी यहाँ देख भी रहे होंगे, पलवल जिले के अंदर भी पलवल भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा, और हरियाणा के अंदर 100 की 100% स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तीसरी बार आपका सरकार बनेगी। पिछली बार आपका सीधा मुकाबला करण सिंह रावल से था, आप जीत गई। अब की बार इनेलो बसपा गठबंधन बन रही है, वहां से भी कोई प्रत्याशी आएगा, आपको डेंट लगेगा या फिर वो भी जीत सकते हैं? क्या रहेगा? देखिए,
चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। ना हमें इस बात की होती है कि चुनाव कब है, चुनाव कभी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए सदैव तैयार होता है। फिर सामने मैदान में कोई हो, इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपने जो विकास कार्य कराए उनके आधार पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी जो आम जनमानस के लिए कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे बड़ी बात है, आम जनमानस का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। करण सिंह दलाल ने अभी कार्यकर्ता सम्मेलन किया, हुड्डा जी भी आए, कई विपक्षी पार्टियों नेताओं को अपने पाले में ले लिया है, क्या आपके लिए चुनौती नहीं है ये? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर कहीं कोई जाता है तो जो भी जाता है वो लौट करके आ रहा है। ना कोई ऐसा हुआ, मुझे भी कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई ये रूटीन वे की प्रक्रिया है। वो तो आकर के यहाँ पर कुछ लोग, ये भारतीय जनता पार्टी में तो कितने लोग डेली शामिल होते हैं, ये एक रूटीन वे की प्रक्रिया है और आना जाना पार्टी के अंदर रहता है। लेकिन मैं आज आपको एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से अपने काम में लगा हुआ है, नीचे तक काम कर करके आम जनमानस की समस्याओं का समाधान करने में लगा हुआ, विकास कार्य करवाने में लगा। पूर्व विधायक सुभाष चौधरी भी आपके विरोध में आ गए हैं, कह रहे हैं कांग्रेस में जाऊंगा, टिकट नहीं मिलेगी, चुनाव लड़ूंगा। हो सकता है वो बसपा से इन्हें चुनाव लड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को लेकर के चुनाव लड़ती है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और निश्चित तौर पर और भी बहुत चुनाव लड़ेंगे, लड़ते भी, हर पार्टी भी अपना प्रत्याशी खड़े करेगी। तो ये तो एक ये कोई चुनौती नहीं होती है, आम प्रक्रिया कहीं भी है, हर जगह चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई एक पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और उसके सामने विपक्ष भी चुनाव लड़ेगा। वो अपने एजेंडे को लेकर के लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को और विकास के कार्यों को लेकर। कितनी सीटें आएंगी हरियाणा भाजपा की? निश्चित तौर पर स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आएगा। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार। पिछली बार तो नहीं आया, 75 पार में 40 सीट आई। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरी बार और इन दोनों टर्म्स के अंदर बहुत विकास कार्य है हरियाणा के अंदर। आज हरियाणा की जनता का भरोसा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ बना है। तीसरी बार भी निश्चित तौर पर जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बने। पलवल चौपाल से बात करेंगे, धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ पलवल विधायक दीपक मंगला, जिन्होंने बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया। उनका कहना है कि विकास की बदौलत वो तीसरी बार जीतेंगे और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने अपनी जो है उपलब्धियां बताई, किस तरह से उन्होंने एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण कराया, किस तरह से विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनी, किस तरह से और भी काम हुए, बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं, बड़े बड़े रोड बने हैं। कहीं ना कहीं हर सवाल का जवाब उन्होंने दिया और उनका कहना है कि निश्चित तौर पर वो तीसरी बार भी जीतेंगे, उनकी सरकार बनेगी। पलवल से दिनेश कुमार, पलवल चौपाल।